हमारे साथ त्रिलोकपुरी के उम्मीदवार रविकांत उज्जैन जी हैं। रविकांत जी, कैसा चल रहा है प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत हम सारी सीटें जीत रहे हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा बहुत भारी मतों से हम जीत रहे हैं। आप तो प्रचार के लिए, कल प्रचार थम जाएगा शाम को, ऐसे में आप जहां कहीं पर भी जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है उससे लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो झूठे मक्कार भ्रष्ट, उनकी भ्रष्टाचारी नीतियां अब दिल्ली वासियों को जान चुके हैं और दिल्ली वासी के प्रत्येक नागरिक ने अपना मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र है और मोदी जी की जो गारंटी है उसके साथ सब लोग मोहर लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उनके दावों और वादों में आप कितना दम देखते हैं? आप बताइए कौन सा विकास किया है? गंदा पानी, सीवर का भरा हुआ नाली का पानी, बिजली के नाम पे पीपीएससी के नाम से लूटना, डीटीसी बसों को खराब करना, ये विकास किया उन्होंने। गड्ढे कर दिए, जहां पीडब्ल्यूडी के नाले बनाए उनमें गड्ढे हो गए हैं, लोगों के घर में सीलन आ गई है, लोगों के बेसमेंट में पानी आ गया है, नाली का पानी आ गया, ये विकास है? मिंटो रोड पूरा डूब जाता है जब बारिश आती है, बरसात आती है, पॉल्यूशन का स्तर इतना बढ़ जाता है दिल्ली के अंदर, ये विकास है? तो दिल्ली की जनता सब जानती है। आपके इन्हीं आरोपों पर वो कहते हैं कि आप ही की सरकार है हरियाणा में, हरियाणा जो है वो जहर वाला पानी भेजती है, जिसको उन्होंने रोका है। अच्छा, हरियाणा आज से पहले, जब से दिल्ली बसी है और हरियाणा लगातार जो पानी की सप्लाई कर रहा है, आज से नहीं हुआ। अब चुनाव में उन्हें याद आ रहा है वो जहरीला पानी भेज रहे हैं। ये नहीं कह रहे माँ यमुना के पैसे खा गए और माँ यमुना की सफाई के लिए केंद्र ने जब पैसे दिए थे वो खाकर अपने प्रचार में लगा दिए, माँ यमुना जी रो रही है और पानी गंदा पिला रहे हैं। और ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इनका तो काम है ना, कुछ काम नहीं होता तो हाथ खड़े करके बोल देते जी केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, ये नहीं करने दे रही, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है काम करने की। त्रिलोकपुरी की विधानसभा के लिए अगले 5 साल के लिए जब आप विधानसभा चुनकर जाते हैं, आपकी प्राथमिकताओं में कौन से ऐसे 5 काम होंगे जो यहाँ की बुनियादी जरूरत है, जो पिछले 10 सालों में यहाँ पर नहीं हुआ? मैं बताना चाहता हूँ, जो मोदी जी की गारंटी है वो संकल्प मोदी जी का मैं निचले धरातल पर उतारना मेरा संकल्प है। साथ साथ मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा को अपनी अपराध मुक्त बनाना मेरा पहला संकल्प है, नशा मुक्त बनाना मेरा दूसरा संकल्प है। और जब से ये त्रिलोकपुरी विधानसभा बसी है तब से यहाँ पर सीवर की समस्या, तब से यहाँ पर जो लाइनें हैं वो बिल्कुल ऐसी ग्रसित है कि उनका कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। तो उसको सही तरीके से करवाना, उसके लिए मेरे परिवार के लोगों को साफ पानी मिले, मेरे परिवार के लोगों की जो समस्याएं हैं सीवर की, नालियों की, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड, उसको जड़ से खत्म करना। साथ साथ अपनी त्रिलोकपुरी विधानसभा को शिक्षा युक्त बनाना। मेरे युवा जितने भी हैं जो नशे की ओर, उनको शिक्षा की ओर अग्रसर करके अपनी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाना। और 5वां संकल्प मेरी त्रिलोकपुरी विधानसभा को पर्यावरण युक्त बनाना, जिससे कि त्रिलोकपुरी विधानसभा जो आज तक सिर्फ और सिर्फ जानी जाती है कि यहाँ पर जो उन लोगों के विकास नहीं हो, उस विकास की गति को मोदी जी के डबल इंजन की सरकार के साथ लोगों के संकल्पों को पूरा करना है मेरा प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि विदेशों से लोग आते हैं देखने के लिए, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे वो शिक्षा के लिए कहते हैं कि सबसे बेस्ट स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने। स्विट्जरलैंड की भी तो बात करते हैं, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, बना तो दिया, पानी झील में हम तैर रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं मैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, आप जाइए सरकारी स्कूल में जाइए, जो कमरे लगभग 5 से 6 लाख रुपए में तैयार होते हैं वो 40 लाख रुपए में तैयार हो रहे हैं। उसमें ऐसा क्या है? सिर्फ और सिर्फ उनकी दलाली है, उनकी कॉन्ट्रैक्टर्स को उसका फायदा देने का वो काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने बच्चे बिना पढ़े लिखे बोले पास कर दो, पढ़ाई में वो कर नहीं पा रहे, बस उन्हें दिखाना अपना रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारे युवा जब तक नहीं पढ़ेगा इस देश का विकास कैसे होगा? सिर्फ उनको ये थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 लाख रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर में 40 लाख दिखा के मॉडल करके दिखा दिया कि दिल्ली के लोग पूछने आ रहे हैं। दिल्ली की जनता से पूछिए वो लोग क्या क्या चीजें झेल रहे हैं। तो त्रिलोकपुरी के जो अभी वर्तमान में विधायक हैं इस चुनाव से पहले, उनके साथ साथ 8 पूर्व विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के साथ ही तमाम निगम पार्षदों ने पार्टी को छोड़ दिया है, त्यागपत्र दे दिया है और भ्रष्टाचार के साथ और भी तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। क्या लगता है इससे आम आदमी पार्टी की छवि को कितना डेंट पहुंचता देख रहे हैं और बीजेपी को क्या इसका लाभ मिलता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और साथ साथ जो उनके संकल्प हैं उससे हर कोई प्रभावित है। तो स्वाभाविक सी बात है। अरविंद केजरीवाल की जो भ्रष्टाचारी नीति, आप बताइए ना, अगर ऐसा नहीं होता तो हर 5 साल बाद अपने विधायकों के चेहरे क्यों बदलते हैं? चेहरे इसलिए बदलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके विधायक या कोई भी कार्य नहीं करते और सिर्फ उनकी जो सरकार है वो सरकार भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि वो हर किसी से सिर्फ उन्हें चाहिए कि मिले। आज उन्होंने एक नया ट्रेंड खोल दिया कि आतिशी जी को पैसे चाहिए, पैसे दीजिए, हम गरीब हैं। जब शराब की दलाली कर रहे थे तब वो पैसा सारा कहाँ है?
तो ये सब गलती है जो इन लोगों को झेलनी पड़ेगी। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। और रविकांत जी ने अपनी बातें कही। इस प्रकार से लगातार प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है और बड़े ही जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार चल रहा है। देखना होगा त्रिलोकपुरी की सम्मानित जनता 5 तारीख को जब ईवीएम का बटन दबाती है तो 8 तारीख को परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ मैं संदीप कुमार मिश्रा, त्रिलोकपुरी, सूर्या समाचार।